comes to the acute poisoning of tricyclic antidepressant. पॉइजनिंग कब विथ टीसीए इज फ्रीक्वेंट, मतलब फ्रीक्वेंटली टीसीए के साथ पॉइजनिंग हो जाती है जब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने आपको जितना डोज बोला हो उससे ज़्यादा आप डोज ले रहे हो, तब पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, उसमें मैनिफेस्टेशन कौन कौन से देखने मिलेंगे? तो एक्साइटमेंट, डेलिरियम मतलब भ्रम, एट्रोपिन पॉइजनिंग लाइक सिम्टम्स, मसल स्पाज्म मतलब सडन इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, सडन मतलब अचानक, इनवॉल्यूंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में ना होना वैसा मसल का कॉन्ट्रैक्शन, उसे बोलते हैं मसल स्पाज्म। देन कन्वल्जन्स मतलब सीजर आना, खैच आना। देन कोमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फॉल इन बॉडी टेम्परेचर, ईसीजी चेंजेस, वेंट्रिकुलर अरिथमियास एंड टैकीकार्डिया। ठीक है, अरिथमियास आपको आगे आएगा पढ़ने में, अभी नहीं आएगा। देन ट्रीटमेंट सपोर्टिव विथ ट्रीटमेंट, पहले सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने की। कौन कौन सी सपोर्टिव ट्रीटमेंट? मतलब ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना। ब्लड वॉल्यूम कैसे मेंटेन करेंगे? फ्लूइड इन्फ्यूज करेंगे, गैस्ट्रिक लेवेज करेंगे, मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोसा में से हम वॉमिटिंग के थ्रू कंटेंट्स बाहर लाएंगे ताकि एब्जॉर्प्शन ना हो। ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी असिस्टेंस करेंगे। देन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर एंड बॉडी टेम्परेचर। एसिडोसिस अगर होगा, एसिडोसिस मतलब ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाना, तब हम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन करेंगे ताकि एसिडोसिस को मेंटेन कर सके। ठीक है, ये सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट हुई। देन डायजेपम आईवी देंगे टू कंट्रोल कन्वल्जन्स एंड डेलिरियम, आईवी रूट के थ्रू डायजेपम देंगे टू कंट्रोल कन्वल्जन्स एंड डेलिरियम। ठीक है, देन प्रोप्रानोलोल और लिडोकेन देंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमियास। प्रोप्रानोलोल एंड लिडोकेन, ये अब जब अरिथमिया पढ़ोगे उसमें क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C ऐसी ड्रग्स आएंगी, उसमें प्रोप्रानोलोल और लिडोकेन ड्रग्स हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के केसेस में क्लास 1A और क्लास 1C ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब क्लास 1A और क्लास 1C ड्रग्स इन कार्डियक अरिथमियास, ये वाली ड्रग्स हम नहीं दे सकते ड्यूरिंग द एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। ठीक है, तो क्या देखा हमने? पहले सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का, ब्लड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का, एसिडोसिस करेक्ट करने का, गैस्ट्रिक लेवेज करने का। देन 2 ड्रग्स देने का, डायजेपम आईवी रूट के थ्रू टू कंट्रोल कन्वल्जन्स एंड डेलिरियम, एंड प्रोप्रानोलोल एंड लिडोकेन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमियास। और इसमें क्लास 1A एंड क्लास 1C ड्रग्स ऑफ कार्डियक अरिथमियास नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, देन कम्स टू द ड्रग इंटरेक्शन पार्ट ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट कोई दूसरी ड्रग जो बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, उसके साथ इंटरेक्शन करके क्या क्या इफेक्ट्स देखने मिलेगी, तो वो कम्स अंडर द ड्रग इंटरेक्शन पार्ट ऑफ द ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। तो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स अवॉइडेड विथ सिम्पैथोमाइमेटिक और एड्रेनालिन कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट की एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी है, तो हम एड्रेनालिन कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक्स अवॉइड करेंगे। ठीक है, देन टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स पोटेंशिएट सीएनएस डिप्रेसेंट्स, मतलब सीएनएस डिप्रेसेंट और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स दोनों साथ में देंगे तो पोटेंशिएशन होगा सीएनएस डिप्रेसेंट्स का। सीएनएस डिप्रेसेंट्स मतलब अल्कोहल और अदर ड्रग्स जो सीएनएस डिप्रेसेंट क्लास में आती है। ठीक है, देन फिनाइटोइन, फिनाइलब्यूटाजोन एंड एस्पिरिन, क्लोरोप्रोमाजिन, these are the drugs which displace the tricyclic antidepressants from protein binding sites। मतलब फिनाइटोइन, फिनाइलब्यूटाजोन, एस्पिरिन, क्लोरोप्रोमाजिन क्या करेंगे? टीसीए को प्रोटीन बाइंडिंग साइट से डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ज्यादा अमाउंट ऑफ टीसीए अवेलेबल रहेगा फॉर द एक्शन रादर देन ये अगर प्रोटीन बाउंड होंगे तो दे आर इनएक्टिव फॉर्म, ओनली नॉन प्रोटीन बाउंड फॉर्म आर द एक्टिव्स। ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स रिटार्ड्स गैस्ट्रिक एब्सॉर्प्शन ऑफ ओन एज वेल एज अदर ड्रग्स। मतलब ट्राइसाइक्लिक डिप्रेसेंट की जो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है वो रिटार्ड करती है गैस्ट्रिक एब्सॉर्प्शन ऑफ ओन, मतलब खुद का भी गैस्ट्रिक एब्सॉर्प्शन रिटार्ड करती है एज वेल एज अदर ड्रग्स का भी गैस्ट्रिक एब्सॉर्प्शन रिटार्ड करती है। ठीक है, देन माओ इनहिबिटर विथ ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स डेंजरस हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मतलब माओ इनहिबिटर और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट कभी भी साथ में नहीं देने गए। ठीक है, तो ये ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट पार्ट हमारा पूरा खत्म हो गया। देन कम्स टू द न्यूअर क्लास ऑफ द एंटीडिप्रेसेंट्स, दैट इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ये क्यों डेवलप किए गए? क्योंकि टीसीएस ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स
इनकी एंटीकोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स भी थी एंड दे आर हैविंग लो सेफ्टी मार्जिन, उनका सेफ्टी मार्जिन कम है एंड हजार्डस इन ओवर डिजीज, ओवर डोज पे ये हजार्डस इन नेचर हो जाते हैं, बॉडी को हार्म करता है। दैट्स वाई SNRI एंड SSRIs आर डेवलप, ठीक है, जिसमें सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हम क्लास अभी ले रहे हैं, दे आर रिलेटिवली सेफ एंड बेटर एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब इन द कंपेरिजन ऑफ TCA they are relatively safe and having better acceptability by the patient, पेशेंट बेटर एक्सेप्टेबल कर सकते हैं SSRI को इन कंपेरिजन टू TCA, ठीक है। दे आर फर्स्ट लाइन ड्रग इन डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन हुआ है तो पहली ड्रग हम अगर कंसिडर करें फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, दे आर SSRIs और SNRI और एटिपिकल एंटी डिप्रेशन, ये तीनों फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड इन एंग्जाइटी, फोबियास एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये क्या है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मेरे हैंड्स है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हैंड्स डर्टी है, पर है नहीं, एक्चुअल में डर्टी नहीं है, तो मैं, ये मेरा ऑब्सेशन हुआ कि मेरे हैंड्स डर्टी है, ऐसा मेरे को लगना है। और कंपल्सन, कंपल्सन मतलब इसके ऑब्सेशन के ऊपर कोई एक्शन लेना, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हैंड डर्टी है, तो मैं बार बार हैंड्स साफ करूंगा, पानी से धोऊंगा, तो ये मेरा हो गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। फिर SSRI प्रोड्यूस लिटर और नो सिडेशन, SSRI लिटल सिडेशन या फिर सिडेशन प्रोड्यूस ही नहीं करते। नॉट इंटरफियर विथ कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर फंक्शन, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर फंक्शन मतलब मेंटली जो आप लर्निंग, मेमोरी, ये सब फंक्शन है, इन सबको इंटरफियर नहीं करता, ठीक है। डिवॉइड ऑफ अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन, अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन नहीं है, जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन देखने मिलती थी, वो एक्शन हमें SSRI में देखने नहीं मिलेगी। हेंस नो पोस्टीरियल हाइपोटेंशन, हमने देखा था ना SSI डिफेक्ट्स, पोस्टीरियल हाइपोटेंशन होता है, SSRI में वो नहीं होगा, ठीक है। फिर सीजर प्रेसिपिटेटिंग प्रोपेंसिटी नहीं है, मतलब कन्वर्जन नहीं करेंगे और अपॉन ओवरडोजिस एरिथमियास भी कॉज नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों हमने साइड इफेक्ट देखी थी TCA में, कि सीजर कर रहे हैं और अपॉन ओवरडोजिस एरिथमियास भी करते हैं, तो ये SSRI में नहीं दिखने मिलेगा, ठीक है। देन कम्स टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सर हर ड्रग की साइड इफेक्ट होगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी ड्रग क्यों ना हो, ठीक है। नोजिया, तो नोजिया क्यों होता है, ड्यू टू 583 स्टिमुलेशन। अभी 583 क्या है, तो जब आप ऑटोकोइट्स पढ़ोगे, ऑटोकोइट्स का मतलब वो ऐसा हार्मोन जैसे ही है, पर हार्मोन क्या करते हैं, जहाँ पे सिंथेसिस होते हैं उसकी अलग जगह, अलग लोकेशन पे काम करते हैं, पर ऑटोकोइट्स ऐसी चीज है जो जहाँ सिंथेसाइज होगी वहाँ ही लोकली एक्शन देती है, ठीक है। उसमें सेरोटोनिन इज अ ऑटोकोइड, तो जब सेरोटोनिन पढ़ोगे तो उसमें सेरोटोनिन रिसेप्टर आएगा। सेरोटोनिन रिसेप्टर की 4 फैमिली है, 5HT1, 5HT2, 5HT3 एंड 5HT4 to 7, ठीक है। उसमें अगर 5HT3 का स्टिमुलेशन होगा तो नोजिया होगी, ठीक है। तो नोजिया ड्यू टू 5HT3 स्टिमुलेशन, देन लूज मोशन, देन इंटरफियरेंस विथ इजैक्यूलेशन, मतलब इजैक्यूलेशन के साथ इंटरफियरेंस करेगा, देन नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, एनोरेक्सिया, एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से खून निकलना, ठीक है। देन इकाइमोसिस, इकाइमोसिस, इकाइमोसिस मतलब ब्लूइश पर्पल कलर की स्किन हो जाना, ठीक है। ब्लूइश पर्पल कलर की स्किन हो जाना, उसको इकाइमोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ प्लेटलेट फंक्शन, प्लेटलेट फंक्शन के साथ इंटरफियरेंस करता है, इसकी वजह से एपिस्टेक्सिस एंड इकाइमोसिस। देन कम्स टू द ड्रग इंटरेक्शन पार्ट, SSRIs विथ NSAIDs, NSAID मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इसमें आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ये सब ड्रग आती है, ठीक है। तो इन सब के साथ ये ब्लीडिंग कॉज करेगा, ठीक है। देन SSRIs विथ TCA और हेलोपेरिडोल और क्लोजापिन और वारफारिन और बीटा ब्लॉकर्स, तो इन सब के साथ क्या करेगा, इनहिबिट करेगा मेटाबॉलिज्म इन सब ड्रग्स का, कौन, SSRI, ठीक है। देन SSRIs व्हेन गिवन विथ माओ इनहिबिटर्स और ट्रामाडोल और पैथेडिन, जब SSRI माओ इनहिबिटर और ट्रामाडोल और पैथेडिन के साथ दिया जाता है तब ये करता है, प्रेसिपिटेट करता है सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम में क्या क्या देखने मिलता है, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, रिजिडिटी, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाना, एबनॉर्मली बढ़ना, फिर डेलीरियम मतलब भ्रम, और लास्ट में फॉलोड बाय कन्वर्जेंस मतलब सीजर आना, ठीक है।
देन कम्स टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स। सर हर ड्रग की साइड इफेक्ट होगी चाहे वो कितनी भी अच्छी ड्रग क्यों ना हो, ठीक है। नोजिया, तो नोजिया क्यों होता है? ड्यू टू 583 स्टिमुलेशन। अभी 583 क्या है? तो जब आप ऑटोकोइट्स पढ़ोगे, ऑटोकोइट्स का मतलब वो ऐसा हार्मोन जैसे ही है, पर हार्मोन क्या करते हैं, कहाँ जहाँ पे सिंथेसिस होते हैं उसकी अलग जगह अलग लोकेशन पे काम करते हैं। पर ऑटोकोइट्स ऐसी चीज है जो जहाँ सिंथेसाइज होगी वहाँ ही लोकली एक्शन देती है, ठीक है। उसमें सेरोटोनिन एज इज अ ऑटोकोइड। तो जब सेरोटोनिन पढ़ोगे तो उसमें सेरोटोनिन रिसेप्टर आएगा। सेरोटोनिन रिसेप्टर की 4 फैमिली है, 5HT1, 5HT2, 5HT3 एंड 5HT4 to 7, ठीक है। उसमें अगर 5HT3 का स्टिमुलेशन होगा तो नोजिया होगी, ठीक है। तो नोजिया ड्यू टू 5HT3 स्टिमुलेशन, देन लूज मोशन, देन इंटरफियरेंस विथ इजैक्यूलेशन, मतलब इजैक्यूलेशन के साथ इंटरफियरेंस करेगा, देन नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, एनोरेक्सिया, एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से खून निकलना, ठीक है। देन इकाइमोसिस, इकाइमोसिस, इकाइमोसिस मतलब ब्लूइश पर्पल कलर की स्किन हो जाना, ठीक है। ब्लूइश पर्पल कलर की स्किन हो जाना, उसको इकाइमोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ प्लेटलेट फंक्शन, प्लेटलेट फंक्शन के साथ इंटरफियरेंस करता है, इसकी वजह से एपिस्टेक्सिस एंड इकाइमोसिस। देन कम्स टू द ड्रग इंटरेक्शन पार्ट, एक्सरसाइज विथ एनासेट्स। एनासेट मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन ये सब ड्रग आती है, ठीक है। तो इन सब के साथ ये ब्लीडिंग कॉज करेगा, ठीक है। देन एक्सरसाइज विथ टीसीए और हेलोपेरिडोल और क्लोजापिन और वारफारिन और बीटा ब्लॉकर्स। इन सब के साथ क्या करेगा? इनहिबिट करेगा मेटाबॉलिज्म इन सब ड्रग्स का। कौन? एसएसआरआई, ठीक है। देन एसएसआरआई व्हेन गिवन विथ माओ इनहिबिटर्स और ट्रामाडोल और पैथेडिन। जब एसएसआरआई माओ इनहिबिटर और ट्रामाडोल और पैथेडिन के साथ दिया जाता है तब ये करता है, प्रेसिपिटेट करता है सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम में क्या क्या देखने मिलता है? एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, रिजिडिटी, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाना, एबनॉर्मली बढ़ना। फिर डेलीरियम मतलब भ्रम, और लास्ट में फॉलोड बाय कन्वर्जेंस मतलब सीजर आना, ठीक है। देन आफ्टर ड्रग इंटरेक्शन देर इज अ विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल करेंगे हम ड्रग का अचानक तो कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलेंगे? तो फॉर एस्थेसिया मतलब ऐसी फीलिंग, ऐसी कोई फीलिंग जैसे कि मेरे को नीडल प्रिक नहीं हुई पर मेरे को फील हो रहा है कि मेरे को नीडल प्रिक हुई, तो मैंने अचानक से अपना हाथ खींच लिया वापस, तो उसको पर एस्थेसिया बोलते हैं। देन बॉडी एक, बॉडी में पेन होना, बाउल अपसेट होना। देन एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स के एक्सेसिव कोई फिजिकल एक्टिविटी, मतलब मैं बैठ नहीं पा रहा एक ही जगह पे, खड़ा हो जा रहा हूँ वैसे ध्रुव, मतलब ऐसे एग्रेसिव हो गया वैसा समझ लो। देन स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, ठीक है। स्विच ओवर टू मैनिया लेस, मतलब हमने देखा था टीसीए में हमने देखा था कि सम पेशेंट्स रिसीविंग एनी एंटी डिप्रेसेंट में एब्रप्टली स्विच ओवर टू डिस्फोरिक एजिटेटेड स्टेट ऑफ मेनिया। मतलब डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए हमने टीसीए ली, तो डिप्रेशन तो ट्रीट हो गया पर फिर हमें मैनिया डिसऑर्डर हो गया, तो वो इन द केसेस ऑफ एसएसआरआई नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। स्विच ओवर टू मैनिया लेस, फ्लोक्सेटिन। फ्लोक्सेटिन इज द फर्स्ट एसएसआरआई टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, ठीक है। देन फ्लोक्सेटिन इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग। पहले तो ये याद रखो कि फ्लोक्सेटिन इज अ प्रो ड्रग जिसमें पेरेंट ड्रग की हाफ लाइफ है 2 days, एंड जब वो मेटाबोलाइज होता है तो एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्म करता है जिसकी हाफ लाइफ है 7 days। तो समझ लो इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितनी लॉन्ग है, दैट इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग एसएसआरआई, ठीक है। देन फ्लोक्सेटिन इज अप्रूव्ड फॉर यूजिंग चिल्ड्रन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। फ्लोक्सेटिन इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन चिल्ड्रन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। चिल्ड्रन तो किस एज के? एज ऑफ 7 years या तो उससे ज्यादा एज, ठीक है। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसा है कि किसी चीज की ऑब्सेशन होना है और उस ऑब्सेशन में कोई कंपल्सिव एक्शन लेना, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर इसमें एग्जांपल ले तो मेरे हैंड डर्टी है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, डर्टी है नहीं पर मेरे को ऐसा फील हो रहा है, दैट इज ऑब्सेशन। एंड फिर मैं बार बार हाथ धो रहा हूँ
दैट इज कंपल्सिव एक्शन, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। एजिटेशन एंड डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन आर मोर फ्रीक्वेंट देन अदर एसएसआरआईज। एजिटेशन एंड डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन आर मोर फ्रीक्वेंट विथ फ्लोक्सेटिन देन अदर एसएसआरआई, ठीक है। तो फ्लोक्सेटिन में हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट एसएसआरआई है, देन लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, पैरेंडर की हाफ लाइफ है 2 days, देन एक्टिव मेटाबोलाइट की हाफ लाइफ है 7 days, then it is approved for using children for the treatment of obsessive compulsive disorder, ठीक है। then comes into the picture fluoxamine, ठीक है। fluoxamine it is shorter acting, तो इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 18 आवर्स, 18 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है, ठीक है। नो एक्टिव मेटाबोलाइट, इसका कोई एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है, जबकि फ्लोक्सेटिन में हमने देखा उसका एक्टिव मेटाबोलाइट है जिसकी हाफ लाइफ 7 days थी, ठीक है। देन इट इज इंडिकेटेड फॉर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए ये इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। देन इसकी साइड इफेक्ट में नोजिया, डिस्पेप्सिया मतलब अपचो, फ्लैटुलेंस मतलब गैस थी जो पेट गैस हो जाना पेट में, ठीक है। देन नर्वसनेस, ये साइड इफेक्ट फ्लोक्सामिन के साथ ज्यादा देखने मिलते हैं, ठीक है। तो फ्लोक्सामिन में क्या देखा, शॉर्टर एक्टिंग है, हाफ लाइफ 18 आवर्स, एक्टिव मेटाबॉलिट जनरेट नहीं करता, इंडिकेटेड फॉर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और नोजिया, डिस्पेप्सिया, फ्लैटुलेंस एंड नर्वसनेस आर मोर कॉमन, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर पैरोक्सिटिन, ठीक है। पैरोक्सिटिन इज ऑल्सो शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, हाफ लाइफ है 20 आवर्स, ठीक है। फ्लोक्सेटिन के 18 आवर्स, इसकी 20 आवर्स है, ठीक है। इसका भी कोई एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है, ठीक है। सॉरी फ्लोक्सामिन की 18 आवर्स थी और पैरोक्सिटिन की 20 आवर्स थी, ठीक है। इसका भी कोई एक्टिव थर्ड ड्रग ऑफ द डे पैरोक्सिटिन इट इज ऑल्सो शॉर्ट एक्टिंग, इसकी हाफ लाइफ है 20 आवर्स, ठीक है। फ्लोक्सामिन में हमने हाफ लाइफ कितनी देखी थी, 18 आवर्स, इसमें 20 आवर्स, ठीक है। फ्लोक्सामिन भी कोई एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट नहीं करता था, पर और पैरोक्सिटिन भी कोई एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट नहीं करता है, ठीक है। इसमें जीआई साइड इफेक्ट के हाई इंसिडेंस देखने मिलेंगे, ठीक है। फिर सेक्सुअल डिस्ट्रेस, फिर एजिटेशन एंड डिसकंटिन्यूएशन रिएक्शन मतलब कंटिन्यूस थेरापी ले रहे हो, उसके बाद जब थेरापी स्टॉप करोगे तब जो जो रिएक्शन देखने मिलेंगे दैट इज डिसकंटिन्यूएशन रिएक्शन, ठीक है। इट इज हैविंग माइल्ड सेडेटिव एंड एंटी मुस्कारेनिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो पैरोक्सिटिन हमने क्या देखा, पैरोक्सिटिन इज शॉर्ट एक्टिंग, हाफ लाइफ है 20 आवर्स, ये भी एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट नहीं करता, जीआई साइड इफेक्ट्स, सेक्सुअल डिस्ट्रेस, एजिटेशन एंड डिसकंटिन्यूएशन रिएक्शन के इंसिडेंस हायर होते हैं इन केस ऑफ पैरोक्सिटिन, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर सर्ट्रालिन, इसमें मैंने लेस डीआई लिखा है, मतलब ड्रग इंटरेक्शन ऑफ एसएसआरआई जो हमने आगे देखा वो सर्ट्रालिन के केस में कम होंगे, ठीक है, लेस होंगे, ठीक है, या उसकी प्रोपेंसिटी लेस होगी, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर एंजाइटी एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सर्ट्रालिन इज रिकमेंडेड फॉर एंजाइटी एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब ऐसा कोई ट्रॉमा है, मतलब कोई करीबी इंसान की डेथ हो जाना, दैट इज ट्रॉमा, और उस ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस होता है उसको ट्रीट करने के लिए सर्ट्रालिन रिकमेंडेड किया जाता है, ठीक है। हाफ लाइफ इसकी कितनी है, 26 आवर्स, एंड इट इज हैविंग एक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है, सर्ट्रालिन हैविंग एक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर सिटालोप्राम, ठीक है। सिटालोप्राम इसका भी ड्रग इंटरेक्शन लेस होगा, ठीक है। फिर इसकी हाफ लाइफ है 33 आवर्स, ठीक है, इसका भी कोई एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है। फिर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करता है सिटालोप्राम, कॉजेस क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ठीक है। देन अवॉइडेड इन पेशेंट लाइकली टू अटेम्प्ट सुसाइड, ये अवॉइड की जाती है इन पेशेंट जो पहले सुसाइड कर चुके हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुके हैं, ठीक है। तो सिटालोप्राम में क्या देखा, हाफ लाइफ 33 आवर्स, एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करता है एंड अवॉइडेड इन पेशेंट लाइकली टू अटेम्प्ट सुसाइड, ठीक है। फिर
सिटालोप्राम इज प्रीफर्ड फॉर मूड डिसऑर्डर, किसमें? इन प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ठीक है, मूड डिसऑर्डर इन प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये क्या है? तो इन वुमेन्स जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तब पीरियड्स आने के पहले जो उनके मूड चेंजेस होते हैं उसमें सिटालोप्राम इज प्रीफर्ड। तो पिक्चर सिक्स्थ ड्रग ऑफ द डे दैट इज एसिटालोप्राम, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे नाम से हमारे। फिर सिटालोप्राम क्या करता था? क्यूटी प्रोलोंगेशन करता था, तो एसिटालोप्राम नहीं करेगा, क्यूटी प्रोलोंगेशन नहीं करेगा। फिर एसिटालोप्राम इज इफेक्टिव एट हाफ डोजेस ऑफ सिटालोप्राम, ठीक है, एंड इट इज पॉपुलर फॉर एंग्जियो डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, इट कॉजेस मोडेस्ट रिलीफ फ्रॉम मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस। अभी ये मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस क्या है? तो ये दिखा है मैंने, मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेटिंग होना, फिर हॉट फील करना, ठीक है, बॉडी में बहुत गर्माहट फील करना, दैट इज मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस, ठीक है। Then comes into the picture depoxetine. Depoxetine is promoted for delaying premature ejaculation, ठीक है, depoxetine is promoted for delaying premature ejaculation rapidly and can be taken before 1 hour of sexual intercourse, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के 1 आवर पहले हम टेक कर सकते हैं फॉर डिलेइंग प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, उसमें पहली ड्रग है ट्राजोडोन, ठीक है, तो ट्राजोडोन इज अ फर्स्ट एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, ट्राजोडोन इज अ फर्स्ट एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, हैज prominent alpha adrenergic and weak 5-HT2 antagonistic action, ठीक है, has prominent alpha adrenergic and weak 5-HT2 antagonistic action, ठीक है, it is sedative but not anticholinergic, it is sedative but not anticholinergic, ठीक है, it causes bradycardia, less prone to arrhythmias, ये arrhythmias ज्यादा नहीं करता, ठीक है, arrhythmias करने के chances in the cases of ट्राजोडोन आर लेस, ठीक है, तो ट्राजोडोन में हमने क्या देखा? इट इज फर्स्ट टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, हैज प्रोमिनेंट अल्फा एड्रेनर्जिक एंड वीक 5-HT2 एंटागोनिस्टिक एक्शन, इट इज सीडेटिव बट नॉट हैविंग एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, इट कॉजेस ब्रेडिकार्डिया एंड लेस प्रोन टू अरिथमियास, ठीक है। इसकी साइड इफेक्ट देखें तो नोजिया, इनअप्रोप्रिएट प्रोलॉन्ग्ड एंड पेनफुल इरेक्शन, ठीक है, जिसको प्री एपिसम भी बोलते हैं, ठीक है। देन पोस्टीरियर हाइपोटेंशन मतलब बॉडी मूवमेंट करोगे तब ब्लड प्रेशर डाउन होना, दैट इज पोस्टीरियर हाइपोटेंशन। देन कम्स इनटू द पिक्चर मियांसेरिन, ठीक है, मियांसेरिन ब्लॉक्स अल्फा 2 रिसेप्टर इन प्री-सिनेप्स। जब मैं आपको टीसीए में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझा रहा था तब मैंने आपको सारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक फिगर में दिखा दी थी, जिसमें देखो मियांसेरिन एंड मिर्टाजेपिन इनहिबिट्स अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर। अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर क्या करता है? इनहिबिट करता है नॉरएड्रेनालिन रिलीज को, तो मियांसेरिन एंड मिर्टाजेपिन इनहिबिट कर देंगे अल्फा 2 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से नॉरएड्रेनालिन रिलीज बढ़ जाएगा, ठीक है। देन मियांसेरिन इज एंटागोनिस्ट एट 5-HT2 5-HT1C एंड हिस्टामाइनिक H1 रिसेप्टर, ठीक है, इट इज सीडेटिव, तो सीडेटिव होने की वजह से इट रिलीव्स एसोसिएटेड एंजाइटी एंड सप्रेस पैनिक अटैक्स, ठीक है, तो डिप्रेशन के साथ जो एसोसिएटेड एंजाइटी होती है और जो पैनिक अटैक्स आते हैं ये मियांसेरिन अपनी सीडेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू रिलीव्स कर देता है, ठीक है। सीजर करता है अपॉन ओवरडोसिस, ठीक है, कॉजेस सीजर अपॉन ओवरडोसिस एंड साइड इफेक्ट में देखें तो ब्लड डिस्क्रेसियस एंड हिपेटोटॉक्सिक, ये लीवर डैमेज करता है, ठीक है, एंड कॉजेस ब्लड डिस्क्रेसियस। अभी ब्लड डिस्क्रेसियस क्या है? तो ब्लड डिस्क्रेसियस का मतलब डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द ब्लड मतलब ब्लड के कंपोनेंट बढ़ना कम होना, दैट इज ब्लड डिस्क्रेसियस, ठीक है। देन कम्स इनटू द पिक्चर थर्ड ड्रग ऑफ द डे दैट इज मेटाजेपिन, ठीक है, मेटाजेपिन क्या करता है? ये भी ब्लॉक करता है अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर को, ऑल्सो ब्लॉक 5-HT2 5-HT3 एंड H1 ब्लॉक रिसेप्टर, ठीक है, ऑल्सो नेम्ड एज स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट। इसकी सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स पे
स्पेसिफिक एक्शन है, इसलिए इसको स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज सीडेटिव, ये सीडेशन कॉज करता है। इट ऑल्सो हैज माइल्ड एंटी मुस्कारिनिक एंड एंटी डोपामाइनर्जिक एक्शन, ठीक है। फिर ये क्या करता है, इसको कब दिया जाता है, सोने से पहले, वंस अ डे नींद से पहले लिया जाता है, ठीक है। फिर ये पर्टिकुलरली यूजफुल विथ इंसोम्निया, इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल विथ इंसोम्निया, ठीक है। क्या करता है, एपेटाइट बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने मेटाजेपिन में, इट इट ब्लॉक्स अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर, ठीक है। फिर ब्लॉक 52, 53 एंड H1 रिसेप्टर, ठीक है। फिर ये सीडेशन कॉज करता है, ऑल्सो हैज एंटी मुस्कारिनिक एंड एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन। सोने से पहले दिन में एक बार लेना है इसे। फिर ये एपेटाइट बढ़ाता है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, ठीक है। देन कम्स टू द फोर्थ ड्रग ऑफ द डे, दैट इज बुप्रोपियन। बुप्रोपियन क्या करता है, इनहिबिट करता है डोपामाइन एंड नॉरएड्रेनालिन अपटेक को, ठीक है। फिर इट हैज एक्साइटेंट एक्शन रादर देन सीडेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें एक्साइटेशन प्रॉपर्टी है पर सीडेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। देन इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू एम्फीटेमाइन लाइक कंपाउंड्स, ठीक है। ये मेटाबोलाइज होता है एम्फीटेमाइन लाइक कंपाउंड्स, जो क्या करता है, प्री साइनेप्टिक रिलीज ऑफ डोपामाइन एंड नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। बुप्रोपियन मेटाबोलाइज होता है एम्फीटेमाइन लाइक कंपाउंड्स में, जो करता है प्री साइनेप्टिक रिलीज ऑफ डोपामाइन एंड नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। देन अगर सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बनाया जाए बुप्रोपियन का, तो ये हेल्प करता है स्मोकिंग सेशन में, स्मोकिंग छुड़ाने के लिए हेल्प करता है। अगर सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन, सस्टेन रिलीज मतलब धीरे धीरे रिलीज करेगा ओवर अ टाइम पीरियड दिन, ठीक है। फिर कैन बुप्रोपियन कैन कॉज इंसोम्निया, एजिटेशन, ड्राई माउथ, nausea, and upon overdosis it can also cause seizure, ठीक है। it is contraindicated in eating disorder and bipolar illness, ठीक है। ये contraindicated है in eating disorder and bipolar illness, ठीक है। and it is not useful for anxiety। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने क्या देखा, एसएसआरआई का बेसिक इंट्रो, एसएसआरआई क्यों डेवलप किए गए, जबकि टीसीए क्लास की ड्रग की है। तो टीसीए क्लास की ड्रग की एंटीकोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, फिर कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट है। फिर रिलेटिवली सेफ है एसएसआरआई, फिर रिडेशन नहीं करते, सीजर नहीं करते। फिर ड्रग इंटरेक्शन देखा, ड्रग इंटरेक्शन में हमने एनएसएड के साथ ब्लीडिंग करता है, माओ इनहिबिटर्स के साथ सेरोटोनिन सिंड्रोम प्रेसिपिटेट करता है। फिर साइड इफेक्ट में देखें तो नोजिया, वॉमिटिंग, देन लूज मोशन। साइड इफेक्ट में देखें तो नोसिया, लूज मोशन, इंटरफेरेंस विथ इजैक्यूलेशन, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से खून निकलना, इकाइमोसिस, ये सब देखा, ठीक है। देन पर्टिकुलर ड्रग्स में देखें तो फ्लुओक्सिटिन का अप्रूव फॉर यूज इन चिल्ड्रन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में चिल्ड्रन के यूज के लिए अप्रूव किया गया है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। पैरेंट ड्रग की हाफ लाइफ है 2 डेज, एक्टिव मेटाबोलाइट की हाफ लाइफ है 7 डेज। देन फ्लुओक्सामिन देखा, फ्लुओक्सामिन इट इज शॉर्टर एक्टिंग, इसकी हाफ लाइफ है 18 आवर्स, ठीक है। एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है। फिर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए दिया जाता है। देन साइड इफेक्ट में देखें तो नोजिया, डिस्पेप्सिया, फ्लैटुलेंस एंड नर्वसनेस, ठीक है। देन पारोक्सिटिन देखा, पारोक्सिटिन भी शॉर्टर एक्टिंग है, पारोक्सिटिन की हाफ लाइफ है 20 आवर्स, एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है, ठीक है। फिर सट्रालिन देखा, तो सट्रालिन में ड्रग इंटरेक्शन लेस दिखने मिलेंगे और इसकी हाफ लाइफ है 26 आवर, एक्टिव मेटाबोलाइट है। फिर सिटालोप्राम में देखा, सिटालोप्राम करता है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं है, हाफ लाइफ है 33 आवर्स, ठीक है। फिर सिटालोप्राम का एसेनॉन्सिमर एसिटालोप्राम देखा, जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन नहीं करता है। फिर डेपोक्सिटिन देखा, डेपोक्सिटिन दिया जाता है डिलेइंग प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, ठीक है। फिर मैंने एटिपिकल एंटी डिप्रेशन देखा, जिसमें ट्राजोडोन का अगर याद रखने वाली चीज़ है तो ये करता है इनएप्रोप्रिएट प्रोलॉन्ग्ड एंड पेनफुल रिएक्शन, दैट इज प्रिएपिज्म, ठीक है। प्रिएपिज्म भी बोलते हैं। पोस्टुरल हाइपोटेंशन करता है फिर मियांसेरिन तो ब्लॉक करता है अल्फा 2 रिसेप्टर, ठीक है। सीडेटिव प्रॉपर्टी है। अपॉन हायर डोजेस सीजर भी करता है,
ठीक है। और साइड इफेक्ट में ब्लड डिस्पेरियस, ठीक है। फिर मीटाजेपिन देखा, मीटाजेपिन भी अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है। फिर सीडेटिव प्रॉपर्टी है, एंटी मुस्कारेनिक एंड एंटी डोपामाइनर्जिक प्रॉपर्टी है। फिर बुप्रोपियोन देखा, बुप्रोपियोन क्या करता है, डोपामाइन एंड नॉरएड्रेनालिन अपटेक इनहिबिट करता है, ठीक है। सीडेटिव प्रॉपर्टी की जगह इसकी एक्साइटेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर सब्सटेंस रिलीज फॉर्मुलेशन ऑफ बुप्रोपियोन एड इन स्मोकिंग सेसेशन, स्मोकिंग छुड़ाने में हेल्प करता है। फिर कैन कॉज इंसोम्निया, एजिटेशन, ड्राई माउथ, नोजिया एंड सीजर अपॉन ऑल डिसीज। तो आज के लिए इतना ही, तब तक बाय, टेक केयर, गुड बाय, सायोनारा, जय माता जी, जय श्री राम।